वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे चेहरे की चमक से ही आपको पता लग रहा होगा कि मैं जा रही हूँ घूमने। हम जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड, जो कि मैंने सुना है दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। हमने करा ली है टिकट और हम जल्दी से जाएंगे स्विट्ज़रलैंड। चलो जी, फाइनली हम पहुंच गए एयरपोर्ट पे, जहाँ थी बहुत ज़्यादा भीड़ और सभी लोग थे अपना ही बिजी। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने सुना था स्विट्ज़रलैंड दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। मैं अपनी ही मस्ती में थी कि मेरे हस्बैंड थोड़े से टेंस नज़र आ रहे थे, वो थे बिज़ी। तो मैं तो फिर चली गई विंडो में जहाज़ देखने के लिए। मुझे तो वेट, कब हमारा प्लेन आएगा, मैं वेट कर रही थी। मैं बच्चों की तरह प्लेन की वेट कर रही थी और विंडो में ही खड़ी हुई थी कि चलो भाई, हम अब कब हमारा प्लेन आएगा और कब हम स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। पहले जाएंगे हम स्विट्ज़रलैंड, फिर जाएंगे जर्मनी, उसके बाद जाएंगे फ्रांस। मुझे तो तीनों कंट्रियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है स्विट्ज़रलैंड जाने की। मैं वेट ही कर रही थी कि तभी मुझे देखा कि शायद कोई प्लेन आ गया है। चलो जी, हमारा फाइनली प्लेन आ गया और मुझे बच्चों की तरह बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। जल्दी ही मैं स्विट्ज़रलैंड पहुंच जाऊंगी क्योंकि यूके से स्विट्ज़रलैंड का बहुत कम रास्ता है। 2.5 घंटे में ही हम स्विट्ज़रलैंड पहुंच जाएंगे। चलो जी, फाइनली आ गया हमारा प्लेन और अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट की। और फ्लाइट में बैठते ही मुझे लगने लग गया थोड़ा सा डर। मैंने स्पेशली ली थी विंडो की सीट कि ऊपर से बाहर के नज़ारे देखूंगी, पर मुझे लग रहा था अब डर। और जब भी मैं नीचे देखती थी मुझे चक्कर आ जाते थे। पर क्या खूबसूरत नज़ारा था, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर से जो नज़ारा नीचे नज़र आ रहा था वो बेहद ही खूबसूरत था। फ्रेंड्स, सच्ची में आज मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इतना डर तो मुझे मेरी फ़र्स्ट फ्लाइट में नहीं लगा था जब मैं दिल्ली से गोवा गई थी, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं 8-9 बार फ़्लाइट में बैठ चुकी हूँ, मैंने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी की हैं, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। चलो, कभी कभार हो जाता है, कभी कभार कोई ऐसा दिन होता है जब हम अंदर से ही तबीयत नहीं सही होती तो डर लगने लग जाता है। पर ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जहाज़ का, जब मुझे पहली बार इतना डर लग रहा है। यार सच्ची, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था नज़ारा। जब भी मैं विंडो से नीचे देख रही थी तो मुझे नीचे बादल नज़र आ रहे थे। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन नज़ारा सच्ची में बहुत खूबसूरत था। बादलों का नज़ारा देखते हुए सच्ची में हम पहुंच गए स्विट्ज़रलैंड। मैं हूँ स्विट्ज़रलैंड के एयरपोर्ट से बाहर निकलती हुई। मुझे देख के स्विट्ज़रलैंड बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं स्विट्ज़रलैंड पहुंच गई। स्विट्ज़रलैंड पहुंचते ही, स्विट्ज़रलैंड की ब्यूटी को देखते ही मेरा मन खुश हो गया। पर हमारा होटल था जर्मनी में, इसलिए हमें जाना पड़ा जर्मनी बिल्कुल साथ ही में है स्विट्ज़रलैंड के। हमने ली ट्रेन और चल पड़े जर्मनी की ओर। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के बस 25 मिनट का ही रास्ता है, इसलिए हमने ट्रेन ली और जर्मनी की ओर निकल पड़े। रास्ते में जब हम जर्मनी की ट्रेन में थे तो मैंने एक अंकल देखे जो कि अपनी ही मस्ती में लगे हुए थे। मुझे पता चल गया कि स्विट्ज़रलैंड के लोग बहुत ही खुश हैं, जहाँ अपनी ही मस्ती में सभी हैं। वैसे तो वो इंडियन लग रहे थे, पर मैंने देखा कि वो अपनी ही मस्ती में लगे थे, उनको कोई परवाह नहीं थी किसी की। मुझे देखकर उनको बहुत ही अच्छा लगा। और फाइनली हम पहुंच गए जर्मनी, और जर्मनी के राइन सेंटर के सामने था हमारा होटल। बहुत ही खूबसूरत होटल था।
राइन्स जर्मनी के लोग भी बहुत ही अच्छे थे। मुझे राइन सेंटर देख के ही मन में हुआ कि अब तो सबसे पहले यहाँ मैं शॉपिंग ही करूँगी, तो मैं जल्दी से चेंज करके पहुँच गई शॉपिंग मॉल में। ये बहुत ही बड़ा मॉल था और मेरे पास एक ही वन पीस था। मैं बाकी सब कपड़े अपने जो लेके आई थी वो बहुत ही ज़्यादा गर्म थे। मैंने सोचा चलो यहीं जर्मनी में थोड़ी सी गर्मी है, यहीं पे डाल लेती हूँ, स्विट्ज़रलैंड में तो ठंड होगी, इसलिए मैंने यहीं पे अपना वन पीस डाल के मैं चली गई मॉल के अंदर। इस शॉपिंग मॉल में बहुत ही अच्छे और बड़े ब्रांड थे, पर मैं तो मेकअप को देखते ही हो जाती हूँ पागल, तो मैंने कुछ लिया मेकअप का सामान। फ्रेंड्स, अगर आप स्विट्ज़रलैंड आ रहे हो तो मैं आपको स्विट्ज़रलैंड की एक ख़ास बात बताऊं कि आप जर्मनी यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है और एयरपोर्ट भी यहाँ का स्विट्ज़रलैंड का जर्मनी से बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए आप जर्मनी में भी अपना होटल ले सकते हो। इसलिए हमने फ़र्स्ट होटल अपना जर्मनी में रखा ताकि हमें एयरपोर्ट से जल्दी ही हम घर पहुँच जाए और थोड़ा सा रेस्ट कर सके और थोड़ा जर्मनी में घूम सके, इसलिए हम जहाँ जर्मनी में ही फर्स्ट डे कर रहे हैं। मॉल में आगे चलते ही जो मुझे सबसे अच्छी शॉप लगी वो थी ये ब्यूटीफुल फिशेस शॉप, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर्स की फिशेस थी और मैंने इनको फूड भी डाला। मुझे इनको देख के ही बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मैंने काफ़ी सारा अपना टाइम जो यहीं पे स्पेंड किया। वाओ, रियली नाइस यार, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ये फिशेस। टाइम बहुत हो गया था तो इसलिए मुझे फ़िशेस का फूड नहीं मिल रहा था, पर मैंने भी जाके अंदर शॉप वालों से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे फ़िशेस का फूड दे दिया और बताया भी कि ये लास्ट है क्योंकि इसके टाइम हो चुका और ये बंद हो चुका है। मैंने इनको फूड डालना शुरू किया और ये तो इनमें तो जैसे एक हलचल सी मच गई और अपना फूड खाने के लिए ऊपर सभी फिशेस अपना ऊपर फेस करके फूड खा रही थी और बहुत प्यारी लग रही। फिशेस को फूड खाते देखकर मुझे इतना मज़ा आ रहा था और मुझे भी भूख लग गई, इसलिए हम यहीं पे हमने राइन सेंटर में ही एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने खाना खाया और वापस अपने जल्दी से होटल चले गए। खाना खाने के बाद मुझे जल्दी ही नींद आ रही थी, इसे पास में ही हमारा होटल था और हम जल्दी से होटल चले गए और हमें जल्दी उठना था इसलिए हम जल्दी ही सो गए क्योंकि आपको पता ही है होटल वालों का ब्रेकफास्ट भी जल्दी होता है। सुबह मॉर्निंग मेरी स्वेलिंग वाली आँखों से और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। जैसे कि सभी को पता है कि मैं हूँ पंजाबी और मुझे पंजाबी फूड पसंद है, इसलिए मुझे कभी भी यूरोपियन खाना नहीं पसंद आया, पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कि इन्होंने हमें क्या क्या दिया। पर मैंने इनमें से कुछ भी नहीं खाया, मैंने खाए सिर्फ 2 ब्रेड और बटर और साथ में ली मैंने कॉफ़ी, थोड़ा सा जूस भी पिया था। मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूं, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वहाँ पे बस ड्राई फ्रूट और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह थे जो कि मैं बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। मुझे तो पंजाबी फूड पसंद है, इंडियन फूड पसंद है, मुझे इसलिए इनका खाना कभी भी पसंद नहीं आता, इसलिए मैं घर पे ही खाना पसंद करती हूँ। यहाँ पे बॉयल एग थे, ड्राई फ्रूट सब जैम वगैरह और जूस। इनका बेकरी का सामान भी बहुत था जैसे कि क्रोसेंट, डेनिश पेस्ट्री, पर मुझे तो सिर्फ
पंजाबी फूड पसंद है और इसलिए मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मैंने लिए 2 ब्रेड, बटर एंड कॉफ़ी। बस इतने में ही मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। जो लोग यूरोप में घूमने आते हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही आती है कि यहाँ का फूड। हेलो फ्रेंड्स, हमने कर ली है पैकिंग। मेरी तो ऑलरेडी पैकिंग हो चुकी है। जर्मनी में हमारा दिन बहुत अच्छा रहा। अब हम जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड और दिखाते हैं आपको दुनिया का सबसे खूबसूरत देश स्विट्ज़रलैंड। बताइएगा आपको कैसा लगा। प्लीज़ पहले मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।